जिसको मिस हो गया वो यूट्यूब पे उसको देखना चाहिए, जो भी रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास होती है। सो लेट्स प्रोसीड। आगे हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ये 1.95 को मैं क्लिक करता हूं। तो पहला ऑपरेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसकी हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे ये वाला है -5/9, ये एक रैशनल नंबर है, प्लस दूसरा रैशनल नंबर है -7/12। अब ये एक रैशनल नंबर है और ये दूसरा रैशनल नंबर, इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब हम कैसे ऐड करेंगे, कौन बताएगा? पहले हम लेट अस ट्राई टू रिमूव द ब्रैकेट। ब्रैकेट कैसे रिमूव करते हैं? जो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में नंबर होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये +1 है, तो इसके बदले में मैं लिख सकता हूं, अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको +1 मानेंगे। और इसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे भी 1। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम इस ब्रैकेट को अगर, क्योंकि +1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर विल रिमेन सेम। तो ये ब्रैकेट हट के हो जाएगा -5/9। क्यों? हाँ सॉरी। अब ये जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये +1 है और ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, -5/। सो नेगेटिव और पॉजिटिव को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें नेगेटिव मिलता है। सो ये हो जाएगा -5/9। जब मैंने ब्रैकेट हटाया, -5/9, और इसको भी +1 और ये नेगेटिव है तो ये भी -7/12। अब कैसे हम इनको आपस में ऐड करेंगे? इनका हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा? कौन बताएगा? एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 क्या होगा शाबाश? विशाल कुछ कह रहे थे? यस सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग तो ठीक है। अब मुझे एलसीएम बताओ 9 एंड 12 का। शाबाश। हम्म कौन बताएगा? इन दो को अगर हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूँ, -5/9 एंड -7/12।
इन दोनों को हमें आपस में ऐड करना है। तो हम जो दो डिनोमिनेटर्स हैं, इन दो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है और लोवेस्ट है, सबसे पहले आता है, यानी कि 9 के टेबल में भी आएगा और 12 के टेबल में भी आएगा और सबसे पहले आएगा। तो 9 टू तो इसमें नहीं आता है, 9 थ्री ज़ा 27 वो भी नहीं आता है, 9 फोर ज़ा 36 और 12 के टेबल में आता है 12 थ्री ज़ा 36। तो हम 36 एलसीएम लेंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। और अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत है, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड एलसीएम क्विकली, देन डोंट वरी अबाउट एल। एल को हटा दो। देन एटलीस्ट फाइंड द कॉमन मल्टीपल, यानी कि 9 एंड 12, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो कॉमन मल्टीपल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 12 9 ज़ा 108। तो 108 तो कॉमन मल्टीपल होगा ही, क्योंकि आप दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। तो 108 9 के भी टेबल में है और 12 के टेबल में भी। तो आप एलसीएम के बदले दोनों का 108 भी लिख सकते हो। उससे क्या फायदा है? उससे आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में आप इसको सिंपल टर्म्स में कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे? 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 5 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -5 मल्टीप्लाइड बाई 12। और यहाँ पे क्या आएगा? 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो ये आएगा -7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, कुछ पूछना है निधि? यस सर। बताओ। सर एक ऑप्शन ये भी तो है कि हम 9 का एक बार एलसीएम निकालें और एक बार 12 का अलग अलग एलसीएम निकालें और जो उनके आंसर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करें। 9 का एलसीएम का क्या मतलब होता है? जैसे सर एक लाइन ली, उसमें एक साइड 3, एक साइड 9 लिखा हाँ, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखा। फिर लेफ्ट साइड में वापस जितना मल्टीप्लाई हो रहा है, एक मैंने सर करके देखा है, मैं भेजू एक बार। वो तो एक बार, हाँ करो, मत भेजो। वो तो एक ही बात है, आप 9 को और 12 का एलसीएम निकालो। तो वो बेसिकली वो तो वही है कि आप 9 के फैक्टर्स निकालते हो, 3 3 ज़ा 9, और 12 के भी फैक्टर्स निकालते हो, 3 4 ज़ा 12, फिर 4 को 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका 9 के फैक्टर्स आ गए, 3 इंटू 3, और ये 3 इंटू 2 इंटू 2। फिर इनसे फिर आप एलसीएम निकालते हो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैंने तो इन सर मैंने तो इनका मल्टीप्लाई करा, फिर आंसर 36 आया। किनको मल्टीप्लाई किया? एक तो ये 3 है ना, हाँ, 3 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई करा, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 का करा, फिर जो आया आंसर 6, 6 से नहीं, मल्टीप्लाई 2 का करा। हाँ तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 9 हो गया। यस सर। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वो 6 हो गया। यस सर। फिर फिर 6 का 2 से मल्टीप्लाई करा। हाँ, वो तो वापस 12 आ गया। फिर सर इनका ऐड करा, क्या ऐड किया? 9 प्लस 12। 9 प्लस 12 कितना होता है? 21। 36 कैसे आ गया? मैंने सर ये सारे एक बार डिवाइड कर रहे थे ना, ये जो
3 टाइम 3 आ रहे हैं ना सर, इनका मल्टीप्लाई करा और फिर ये 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करा। हाँ, तो एलसीएम, हाँ तो वैसे बोलो ना, फिर 12 नहीं बोलो। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब आप इनको, इनके फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे अभी हमने ये फैक्टर्स निकाल दिए। अब आपका एक 9 के ये 2 फैक्टर्स हैं और 12 के ये फैक्टर्स हैं। फिर आपको अगर याद होगा, इसमें 2 तरीके होते हैं, इसमें एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं कि जो नंबर सबसे छोटा है, इसमें नंबर है 2 कितनी बारी रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2। उसके बाद नंबर कौन सा है? 3 का पावर, जो हाईएस्ट पावर है 3 का हाईएस्ट पावर 3 इंटू 3 है 2। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, वो 36 होगा। एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं, वो तो ठीक है आपका। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लू कलर से करूं, ये जो हमने किया था ये वाला, इसका हमने 12 और 9 का एलसीएम निकाला था। तो एलसीएम एक बार अगर आप निकालोगे 36, फिर क्या आएगा आगे बताओ? अब सर बताओ आगे। माइनस माइनस कट हो जाएगा तो सर वो प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस कट कैसे होगा? कट कैसे करोगे? ये एक इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, इन दोनों को आपस में आपने ऐड करना है, मल्टीप्लाई। -12 चलो, अब आप मेरे को बताओ, जब आप एलसीएम निकालते हो, आपने 36 एलसीएम निकाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो? सर वो जो माइनस माइनस है हम उसको काट देते हैं और बीच में प्लस लिख देंगे। माइनस माइनस कट कैसे करोगे आप? प्लस कैसे लिखोगे? सर हाँ, इसका आंसर -12 है। नहीं, अब आप नेक्स्ट स्टेप बताओ। मैंने एलसीएम लिख दिया, इसके नीचे एलसीएम 36 लिखा, अब क्या करोगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाउ डू वी इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे हम? पहला स्टेप है एलसीएम निकालना, वो तो हमने निकाल दिया, ये एलसीएम निकाल दिया। सर 36 के ऊपर हमको -5 -5 -7, -7, अब इनको ऐड करना है। हाँ, करो ऐड। -12 नहीं, लेकिन ऐड नहीं करना है, मतलब आपको याद नहीं है तो सर सर जैसे कि वो आपने लिखा था ना -5 और -7, तो वैसे ही माइनस और माइनस नहीं हो जाएंगे सर, प्लस बन जाएंगे। नहीं, प्लस कैसे होगा? अभी दिखा सर दो, माइनस पहले माइनस और माइनस प्लस होता है। यस सर। वो तो होता है अगर आप, एक तो माइनस नहीं बोलो, नेगेटिव बोलो। ये नेगेटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। अगर दो, मान लो एक -5 है और एक -7 है, अगर इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं, तब वो +35 हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहा हूं यहाँ पे। मल्टीप्लाई किसने कहा? एक मिनट होल्ड करो। देखो, पहले तो आपको, इसका मतलब है इंटीजर्स का प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग।
इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताता है। अगर मैं नंबर लाइन यहां 0 रखूं, पॉजिटिव मेरे को डायरेक्शन बताता है इस साइड, और नेगेटिव लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब कोई भी इंटीजर, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैंने लिखा +5 और यहां पे लिखा -5, ये एक इंटीजर है, -5 इंटीजर है, +5 इंटीजर है। जब भी आप इसको प्लस और माइनस नहीं बोलो, क्योंकि प्लस और माइनस मैथ ऑपरेशन है। प्लस और माइनस मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो जब भी आप नंबर के साथ साइन लगाते हो, आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब दो इंटीजर है मेरे पास, +5 और -5। अब इन दो इंटीजर्स में मैं कोई भी मैथ ऑपरेशन कर सकता हूं। मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं। दीज आर मैथ ऑपरेशंस एंड दीज आर इंटीजर्स। अब मान लो मैं इनको जब मैं -5 को, एक इंटीजर है, उसको जब मैं +5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मल्टीप्लिकेशन के वक्त ये साइन आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। अगर दोनों नेगेटिव होगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपस में अब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मान लो वो -5 और +5 आपस में ऐड हो रहा है, ऐड, तो क्या आंसर होगा बताओ? कौन बताएगा? सर नेगेटिव जीरो। में हाँ, वो 0 हो जाएगा। या अगर मैं बोलता हूं -5 और +8 आपस में ये ऐड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? सर -13। नहीं, -13 कैसे हो जाएगा? जब भी आप ऐड करते हो इंटीजर्स को, अगर ये याद रखना, अगर उनका साइन अपोजिट है, साइन मींस डायरेक्शन, जैसे ये +8 इस डायरेक्शन में और -5 इस डायरेक्शन में, अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो, इवन इफ इट इज एडिशन, बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। ये याद रखना है। लिख लेता हूं मैं, आप लिखो, इसको अच्छी तरीके से याद रखो। ये एग्जाम्पल है ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहले बात करते हैं। उसमें क्या बात कर रहा हूं मैं, कि अगर इफ डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चलता है। इफ डायरेक्शन इज सेम, तो वो बेसिकली ऐड हो जाएंगे। इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, तो वो बेसिकली आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा -5 प्लस
+8। अब +8 को मैंने यहाँ पॉजिटिव दिखाया, लेकिन इन दोनों को आपस में मैं क्या कर रहा हूं, ऑपरेशन, वो यहाँ बीच में लिखूंगा अलग से। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, ये +8 है, ये -5 है, और ये आपस में ऐड हो रहे हैं। अब ऊपर पढ़ो, इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, तो वो बेसिकली आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 8 और 5 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आंसर क्या मिलेगा? 3 सर 3 और 3 का साइन क्या होगा? साइन नेगेटिव। जो नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, जो इन पॉजिटिव। दो में से जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू तो 8 की बड़ी है, और यस 8 सर। का साइन पॉजिटिव है, तो आंसर ये +3 हो जाएगा। दिस इज ओनली इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं -5 प्लस -8, क्या आंसर आएगा? सर 13 -13। माइनस नहीं बोलो, माइनस तो होता है सब। सॉरी सर, -13। -13। हाँ, क्योंकि अगर इफ डायरेक्शन इज सेम, वो आपस में हमेशा ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आंसर विल बी -13। आपस में ऐड हो जाएगा। 8 and 5 13, और दोनों नेगेटिव है, इसलिए डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक है। अब एक और है, टिपिकल चीज है, -5 नेगेटिव। अब यहाँ पे जब ये एक नेगेटिव इंटीजर आपस में सब्ट्रैक्ट होता है, तो इट इज एज गुड एज एडिशन। सर 3। तो वहां पे हमें कई बारी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको क्या करेंगे, ये भी नेगेटिव है और ये नेगेटिव नहीं है, ये बेसिकली माइनस है। उस समय क्या करना चाहिए, जब भी आपको अगर कंफ्यूजन हो, तो जो नेगेटिव इंटीजर है उनको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस -8 को भी ब्रैकेट में लिखूंगा, इसको भी ब्रैकेट में लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को रिमूव करूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले, अब ब्रैकेट मैंने अभी बताया, ब्रैकेट कब रिमूव होता है, हमारे को उसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ब्रैकेट जब भी हो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर, तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए इस इंटीजर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसके बाहर है। अगर हम इसको अब ध्यान से देखें, अब मैं ये नेगेटिव, ये ब्रैकेट अगर हटाना चाहता हूं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, जो इसके बाहर है। बाहर क्या है इसके? 1। लेकिन ये 1 जो है, ये 1 इसको ये साइन मिल जाएगा, तो ये -1 बन गया। अब ब्रैकेट को हटाने के लिए -8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, तब ये ब्रैकेट मेरा हट जाएगा। सर +8। हाँ, अब मल्टीप्लाई के वक्त नेगेटिव और नेगेटिव +8 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे? ये वाला
ये तो इजी है, क्योंकि ये तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता दैट मीन्स +1। तो ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे -5। और जब मैंने -5 लिखा दैट मीन्स मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर सकता हूँ। इस ब्रैकेट को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट बच गया। अब इसको रिमूव करने के लिए मुझे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 1 को ये माइनस साइन मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अभी आपने बोला ये -8 और -1 जब मल्टीप्लाई होएगा, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव करने के लिए फॉर रिमूविंग ब्रैकेट we have to multiply। सर +8। हाँ, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा ये +8 हो जाएगा। अब इन दो को आप ऐड करो। अब आंसर क्या होगा? अब ऐड करना है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हमने देखा है जब हम ऐड करते हैं तो हमने यहाँ देखा था अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर +3। हाँ, तो 8 - 5 3, और कौन सा साइन मिलेगा? जो बड़ा नंबर होगा। तो दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन हुआ -5 -8, इसका आंसर +3 आ गया। और फिर इनको बाहर के इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर ब्रैकेट हटा के फिर ऐड कर सकते हैं। अब अगर ये आप लोगों को याद रहा, नाउ लेट अस कम बैक टू आवर प्रॉब्लम। हमारी ये सॉल्यूशन था, हमें इसको सॉल्व करना था। अब ये इंटीजर्स नहीं है, दीज आर रैशनल नंबर्स है, तो नंबर्स ही। 5/9 सिर्फ नेगेटिव साइन है, 7/12 नेगेटिव साइन है, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपने ठीक निकाला 36। उसके बाद स्टेप क्या होता है कि इस एलसीएम को इस पहले डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। तो 36 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिलेगा? 4। और इस 4 को मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई -5। अब नेक्स्ट की बारी है। अब इस 36 को इस 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 3। और इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -7। माइनस नहीं बोलो, -7। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये डिवाइडिंग लाइन वैसे की वैसे लिखी, नीचे 36। अब यहाँ देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई -20। -20। अब दूसरा -21। अब फिर से डिवाइडिंग लाइन, नीचे 36। अब ऊपर जो है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अब यहाँ कहीं भी ना ब्रैकेट है ना मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स इनको आपने आपस में ऐड करना है। अब इनका जब आप दोनों को ऐड करोगे क्या आंसर आएगा? -41। -41। तो ये आंसर आ गया। ऐसे आपको स्टेप्स वाइज करना है।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था? लेट अस गो बैक टू आवर एक्सरसाइज। हमारा ये था कि रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म -5/9 प्लस -7/12। आंसर आया -41/36। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में ये भी करेक्ट है, या इनको इन्होंने मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया, जो -1/5/36। ये मिक्स्ड फॉर्म है, ये भी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम इस ब्लॉक में हम आंसर क्या लिखेंगे? -41/36 -41/36 सॉरी, पहले नेगेटिव लिखेंगे, -41/36। अब -41/36 और ऊपर क्या लिखा है? रिड्यूस्ड टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जिसमें कोई भी कॉमन ब्रैकेट नहीं हो। तो अब इसमें कोई कॉमन ब्रैकेट, कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि -41 जो है वो अपने आप में प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स है क्या 41 के? मुझे तो नहीं लग रहा है। सो हम इसको आंसर चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो बहुत इजी है, करो जल्दी से, सब लोग कॉपी में करेंगे। -1/2 माइनस -2/5। अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से करेंगे। इनको आप उसमें हमने ऐड करना है। चलो स्टेप वाइज ही करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर 2 और 5 का एलसीएम निकालना है। हाँ, क्या एलसीएम है? 10। ओके, नेक्स्ट स्टेप। फिर सर 10 का मल्टीप्लाई करना है 2 से। मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है। 10 को 2 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके सर। तो 10 को 2 से डिवाइड किया 5, यस 5 सर। को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। ये ऊपर फिर- न्यूमरेटर है -1। फिर नेक्स्ट 10 को 5 से डिवाइड किया सर 2। 2, फिर सर 2 को मल्टीप्लाई करा -2 से। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले डिवाइडिंग लाइन लिखो, नीचे डिनोमिनेटर में 10, ऊपर क्या आएगा? सर ऊपर 1 -1। -1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5। हाँ, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर है? सर 5। 5 कैसे आया बेटे? -5। ओके सर। ये 5 तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे वो तो सर नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, और नेक्स्ट सर -4। अब इनको आपस में ऐड कर सकते हो।
सर 10/9 -9/10। तो बस ये आंसर है। अब यहाँ पे क्योंकि लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? अगर इनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर है, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। कॉमन तो है ही नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल है और ये 3 से नहीं है। जैसे अगर मान लो ये होता -5/10 होता, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? फिर हम इसको 5 1 5 5, तो ये -1/2 हो जाता। लेकिन हमारा है -9/10, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या लोवेस्ट टर्म, उसका मीनिंग ये होता है कि इनको हम और छोटा नहीं कर सकते। सो आवर आंसर विल बी -9/10। चेक। तो ऐसे आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसमें कितने टोटल 7 क्वेश्चंस है, हमने 4 तो कर लिए, तो 5 6 और 7 आप खुद करो। कहाँ पे करोगे? जो आपका ये गूगल क्लासरूम है, इसमें है 1.95 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। इसको मैं एडिट करके असाइन कर देता हूं। और कौन को हमारी क्लास में अभी कौन कौन है? 7th और 8th में भी है ना कोई? यस सर। 6th में तो कोई नहीं है ना? तो दोनों में आपको 7, मैथ 7 में भी दिखाई देगा और मैथ 8 में भी दिखाई देगा। तो ये जो 1.95 है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ गए सब लोग? गिव थम्स अप। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो थम्स डाउन, जिसको समझ आ रहा है थम्स अप। ओके, वेरी गुड। तो ये बाकी के क्वेश्चंस आप 1.95 करना। अब हम आगे करते हैं 1.96। अभी टाइम क्या हुआ? अभी हमारे पास टाइम है। 1.96 में क्या लिखा है? पढ़ो। कौन पढ़ेगा? ऑर्डर रैशनल नंबर्स। हाँ, ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? उसको क्रम में लिखना या उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर? सीक्वेंस में जमाना। सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस। या सीक्वेंस कैसी होती है? या तो छोटे से बड़ा, उसको क्या कहते हैं? लीस्ट। लीस्ट होता है सबसे छोटा, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। डबल जी है क्या बिगेस्ट में? तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम ऐसे जैसे सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो इसको बोलते हैं असेंडिंग। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? असेंडिंग। नीचे से ऊपर जाने को बोलते हैं असेंड करना, असेंडिंग ऑर्डर। लिखो ये वर्ड, असेंडिंग ऑर्डर। नीचे से ऊपर जाने को असेंडिंग बोलते हैं, और ऊपर से नीचे को डिसेंडिंग। एसवी है इसमें, एस साइलेंट है। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, यानी कि जैसे अगर मैं नंबर लिखूं 16, 8,
3। तो ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। अगर मैं लिखूं 3, 8, 16, तो ये असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरीके से हम और नंबर्स, रैशनल नंबर को हमने ऑर्डर में लिखना है। उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, वो मैं बोर्ड पे दिखाता हूं। वो इंटीजर्स के लिए भी है और रैशनल नंबर के लिए भी है। वो क्या चीज है वो अभी दिखाता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। जब हम इंटीजर कहते हैं, अगर हम नंबर लाइन पे लिखें, ये 0 है, ये +1, +2, +3, ऐसे चलते जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर -1, -2, -3, और ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में। नंबर लाइन में जब हम राइट को जाते हैं, तो इन नंबर का वैल्यू जो है, वैल्यू इंक्रीजेस, बढ़ते जाता है। अब कैसे? 1, अब फिर राइट को गया, 2 तो वैल्यू बढ़ गया, फिर राइट को गया 3 तो वैल्यू बढ़ गया। और अगर राइट से लेफ्ट को जाऊंगा तो वैल्यू कम हो जाएगा। 3 से 2, 2 से 1। दैट मीन जब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, जब मैं लेफ्ट से राइट गया तो वैल्यू बढ़ गया, और जब मैं राइट से लेफ्ट गया, यहां तो लेफ्ट से राइट गया ना, जब मैं राइट से लेफ्ट गया तो वैल्यू को क्या हो गया? वैल्यू डिक्रीजेस। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आपको दिख रहा है, क्योंकि ये 0 है और ये सारा पॉजिटिव है। अब सेम चीज हम नेगेटिव साइड पे भी अप्लाई करते हैं, इस पे। दैट मीन्स अगर मैं राइट से लेफ्ट को जाऊं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जो ये -3 है, इसका वैल्यू -1 से ज्यादा है या कम है? सर कम है। का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब डायरेक्शन को भूल जाएं, सिर्फ नंबर नंबर देखें। एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3 ही है, ये तो केवल डायरेक्शन है। दैट मीन्स -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3। ये तो 3 है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो जो भी नेगेटिव डायरेक्शन होता है वो 0 से कम माना जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब साथ में ये तो हुआ इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल इंटीजर्स। लेकिन अगर इनमें बीच में मैं फ्रैक्शन भी डाल दूं, जैसे मैं डाल दूं यहां पे, अगर मैं लिखता हूं यहां पे, यहां क्या नंबर आएगा? -1/2, ये यानी कि आधा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, -2 जो है और -1/2, इन दो में से बड़ा नंबर कौन सा है? -1/2। हाँ, ये बड़ा है, क्योंकि मैं यहां से जब लेफ्ट को गया पहले ये आ गया। -2 के लिए तो मुझे और लेफ्ट को जाना है। तो जब अगर मुझे इन दो नंबर्स को ऑर्डर में लिखना होगा, तो आई हैव टू राइट -2 इज लेस देन -1/2, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1/2 यहां पे है, +1/2, आधा वो तो यहां पे है।
अब मैं +1/2 और +2 को अगर कंपेयर करूं, अब पॉजिटिव में हम नंबर के आगे पॉजिटिव लिखते नहीं है, तो 1/2 एंड 2 अगर इनको ऑर्डर में लिखना है तो बड़ा कौन सा है? सर +2। हाँ, +2 बड़ा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखोगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 1.96 वो आप आराम से कर सकते हो। ऑर्डर रैशनल नंबर्स। अब इसके हम बस एक आध क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप इसके खुद करना। अब इसका मैं एक एक्सरसाइज, अभी देखो इसमें 2 लिंक्स हैं, इसमें भी 3-4 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 3-4 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको प्रैक्टिस सारे करने चाहिए, पहले ये करना चाहिए फिर ये करना चाहिए। अभी हमको इजी पहला वाला करते हैं, ये फर्स्ट लिंक, इसको क्लिक करता हूं। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो नंबर्स दिए हैं उनमें से आर लेस देन 9/4, यानी कि एक नंबर आपको दिया है 9/4, ये रैशनल नंबर है, और बाकी आपको ये नंबर्स दिए हैं। अब ये कह रहा है इन ए बी और सी में से 9/4 से कौन सा कम है, यानी कि आपको इन सबों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे ये है 11/4 और 9/4, इनमें से क्या 11/4 9/4 से लेस है या ग्रेटर है, पहले ये बताओ। सर ग्रेटर। सर ग्रेटर। और इज बिगर देन 9/4। ये तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि यहाँ पे आप 11, एक बड़ा नंबर है, 11 को 4 से आपने डिवाइड किया, यहाँ छोटा नंबर है 11 से छोटा है, और छोटे नंबर को डिवाइड किया तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 11/4 9/4 से बड़ा है। ये तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है जब डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन कई बार डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, उसमें कंपेयर कैसे करते हैं? अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर है या 2 फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, छोटी क्लास में हम इनको फ्रैक्शन कहते हैं, अगर इनको कंपेयर करना है फिर उसका शॉर्ट मेथड क्या है? बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 4 9 जा, इसके ऊपर लिखो 36, 4 11 जा 44। जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन माना जाएगा। ये सिंपल तरीका है याद रखने का। सो 11/4 जो है वो तो 9/4 से बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर लेस, दैट मीन्स ये नहीं है। अब नेक्स्ट की बारी आ गई, 15/8 एंड 9/4, कौन सा बड़ा है? अब टॉस मल्टीप्लाई करो, अब आपने सीख लिया तरीका। 8 8 8 9 जा 9 8 जा है सर 72। 72, और 15 4 जा, अगर 15 का टेबल नहीं भी आता है तो 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 2 60। तो बड़ा कौन सा है? सर 9/4। is big. That means 9/4 is greater than 15/8, या उल्टा लिखें तो 15/8 is less than 9/4। तो इसका मतलब है हाँ ये जो है ये लेस है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं।
लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे यहाँ लिखा है चूज ऑल आंसर्स। इसका मतलब है एक से अधिक आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। ये तो हमने देखा, ये तो नहीं है। अब इसको चेक करना पड़ेगा लास्ट वाले को। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये जो है ये तो डेसिमल फॉर्म है और ये जो है ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इन दो को कंपेयर कैसे करें हम, इनकी तुलना कैसे करें, ये देखने सर के लिए। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में शायद से ऐसे है 2201 अपॉन 1000। हाँ, या तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बदल दो या इसको डेसिमल फॉर्म में बदल दो। फिर आप जब सेम फॉर्म हो जाएगा फिर कंपेयर करना आसान है। सर अब फ्रैक्शन फॉर्म में तो है 2201 का 2201 अपॉन 1000। हाँ, अब इसको अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, ये हटाने के लिए मुझे नीचे 3 0 लगाने, ये हट गया तो ऊपर नंबर आया 2201। अब मैं इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो 9 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो 9000 होगा, और 4 को जब मैं 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो कौन सा बड़ा है? दैट मीन्स 9 जो है सर 9/4 वो तो बिगर है, और ये जो नंबर था ये नंबर कौन सा था? ये 9/4 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये भी लेस है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है विच इज द लेस, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है, तो इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये दोनों इस नंबर से लेस है। नाउ यू कैन चेक, अब इसको चेक करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। अब आपके पास अब इसमें क्या लिखा है? पुट द लीस्ट वैल्यू, हाँ, पुट द लीस्ट वैल्यू ऑन लेफ्ट। जो सबसे छोटा है उसको आप अपने माउस से या मोबाइल पे हाथ से इसको ड्रैग कर सकते हो, इसको यहाँ ला सकते हो या यहाँ ला सकते हो। तो ये आपने एक्सरसाइज खुद करनी है। और इनको कैसे कंपेयर करोगे? इन सबों का फॉर्म एक जैसे रखना। अब ये डेसिमल फॉर्म है, ये वाला होल नंबर, और ये मिक्स्ड फॉर्म है, और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। या इन तीनों को फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म है, और फिर इनको आपस में कंपेयर करो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद एक और है, टोटल 4 है, तो ये आप खुद करना। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? 1.96। तो ये हमने सिर्फ पहला लिंक कर लिया। उसके बाद सेकंड लिंक भी है, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो आप कोशिश करना इनकी खूब प्रैक्टिस करनी, और अगर कोई चीज नहीं समझ आ रहा है तो वो आप फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके सर। तो यहाँ पे मैं एक तो पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।